हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो क्लास। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी, समष्टि पारिस्थितिकी। इस टॉपिक में पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है। पॉपुलेशन की परिभाषा क्या है, पॉपुलेशन की विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस प्रकार से जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स जो हैं वो पॉपुलेशन के साइज़ को, पॉपुलेशन की डेंसिटी को, पॉपुलेशन के वितरण को, पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन डायनामिक्स का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार से आप इस चित्र में देख रहे हैं, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का परिभाषा क्या है? एक ही समय पर, एक ही एरिया पर, एक ही प्रजाति के पाए जाने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके समूह को हम पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं। यानी कि पॉपुलेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन ए जियोग्राफिकल एरिया इन ए सेम टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख रहे हैं मकाका मुलाटा के जो प्रजाति है उसके प्राणी देख रहे हैं। इनके समूह को हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो एक ही प्रजाति के इंडिविजुअल्स होने चाहिए। प्रजाति क्या है? प्रजाति के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और उनका जो ऑफस्प्रिंग्स है, उनका जो शिशु है वो आगे भी प्रजनन कर सकता है। ऐसे सारे प्राणियों को हम एक ही प्रजाति का मानते हैं और उनका समूह पॉपुलेशन कहलाता है। पॉपुलेशन की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन क्या है? नंबर 1, पॉपुलेशन साइज। तो प्राणियों का नंबर, एक समूह में प्राणियों का जो नंबर है वो पॉपुलेशन साइज होगा। उदाहरण के तौर पर सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यदि बंगाल टाइगर 15 हैं, यानी कि टिग्रस प्रजाति जो है उसके 15 हैं, तो ये उसकी पॉपुलेशन साइज होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन घनत्व क्या है? तो जो नंबर प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो डेंसिटी कहलाता है। उदाहरण के तौर पर प्रति लीटर जो कल्चर है उसमें यदि पैरामीशियम का 200 नंबर है तो ये प्रति लीटर जो है वो उसकी डेंसिटी हो गई। बर्थ रेट या नेटालिटी, किसी पॉपुलेशन में जन्म दर के द्वारा जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या जो इंडिविजुअल्स का नंबर ऐड किया जाता है वो इसका बर्थ रेट या नेटालिटी रेट है। डेथ रेट या मॉर्टेलिटी, किसी भी समष्टि में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो मृत्यु है, मृत्यु का दर है, उसको हम डेथ रेट कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो समय के अनुसार किस प्रकार से होती है। इस प्रकार के 2 कर्व्स आते हैं। एक कर्व को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहते हैं या जे शेप कर्व कहते हैं क्योंकि इसकी आकार जे शेप होती है, और दूसरी कर्व जो है वो लॉगेस्टिक कर्व कहलाती है या एस प्रकार की या सिग्मॉइड कर्व कहलाती है। तो जे शेप कर्व जो है वो ग्रोइंग कर्व है, लेकिन जब उस जगह में जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो इतने ही हैं कि और इंडिविजुअल्स और नहीं उसमें ऐड हो सकते, यानी कि मैक्सिमम इंडिविजुअल्स वो सपोर्ट कर रहा है, तो उसके बाद ग्रोथ जो है उसकी रुक जाती है। ऐसे में जो शेप आएगी वो एस शेप आएगी। फिर कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी जो है जितने मैक्सिमम इंडिविजुअल्स वहाँ पे पाए जाने वाले संसाधनों के द्वारा सपोर्ट किए हो सकते हैं, उसको हम उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स जो हो सकते हैं संसाधन के अनुसार। देन पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस, कैरिंग कैपेसिटी रीच होने के बावजूद भी पॉपुलेशन जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। ऐसा कम ज़्यादा जो होना है इसको हम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, रेगुलर फ्लक्चुएशंस जो हैं वो रेगुलरली आप देखते हैं कम ज़्यादा होना पॉपुलेशन का। ऐसा आप आम तौर पे सीजन्स में देखते हैं, चेंज ऑफ सीजन्स में। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा मक्खी या मच्छर जो हैं वो अत्यधिक गर्मी के मौसम में, मई जून के मौसम में जो हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद सितंबर अक्टूबर के मौसम में फिर ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी होने पे फिर बहुत कम हो जाते हैं।
फिर स्प्रिंग का सीज़न जो आता है, बसंत ऋतु आती है, तब ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये रेगुलर आप कम ज़्यादा जो हैं वो देखते हैं, ये रेगुलर प्रकार की फ्लक्चुएशन है। और इर्रेगुलर फ्लक्चुएशन कभी कभार जो है किन्हीं दूसरे कारणों से भी पॉपुलेशन जो है बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, ये कैरिंग कैपेसिटी के आसपास कम या ज़्यादा होना, इसको हम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। देन पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन को हम के जितने भी प्राणी हैं उनको हम 3 एज ग्रुप्स में बांट सकते हैं। नंबर 1 रिप्रोडक्टिव एज, ये वो प्राणी हैं जो रिप्रोडक्शन प्रजनन कर सकते हैं, प्रजनन की क्षमता रखते हैं। इनसे नीचे वाली जो उम्र है आयु के जो प्राणी हैं जिनमें अभी प्रजनन की क्षमता नहीं है, बाल्यावस्था है या बच्चे हैं, इनको हम प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव के बाद जो वृद्ध हो चुके हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता फिर से नहीं है क्योंकि वृद्धावस्था आ गई है, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। तो ये 3 एज ग्रुप्स हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इन तीनों एज ग्रुप को यदि हम पॉपुलेशन में एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की चित्र जो है वो मिल सकती हैं अलग अलग पॉपुलेशंस में। ये हो सकती हैं नंबर 1 पिरामिड शेप की। पिरामिड शेप का चित्र तब आता है जब प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा नंबर है, रिप्रोडक्टिव उससे कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव और कम है। इस प्रकार की पॉपुलेशन को हम यंग पॉपुलेशन कहते हैं क्योंकि इनमें चिल्ड्रन का या बाल्यावस्था का नंबर ज़्यादा होता है और ये पॉपुलेशन जो है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन कहलाती है, जैसे अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन। देन उसके बाद हम दूसरी तरह की पॉपुलेशन देखते हैं, स्टेबल तरह की पॉपुलेशन। ऐसे में जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं एंड रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, इनका नंबर लगभग बराबर होता है लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत कम होते हैं, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन कहलाती है। देन डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग पॉपुलेशन। रिड्यूसिंग पॉपुलेशन में जो यंग अवस्थाएं हैं, प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था है, इनका नंबर कम होता है और पोस्ट का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव नंबर में ज़्यादा हैं, प्री रिप्रोडक्टिव नंबर में बहुत कम हैं और जो रिप्रोडक्टिव हैं वो मैक्सिमम हैं। ऐसे में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहलाती है, जैसे जर्मन की पॉपुलेशन है। तो इजिप्ट की पॉपुलेशन स्टेबल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट है, अफ़गानिस्तान पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, यंग वंस का नंबर ज़्यादा है, एंड जर्मन पॉपुलेशन जो है वो डिमिनिशिंग पॉपुलेशन है क्योंकि एल्डरली पीपल्स का नंबर जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को हम मिलते हैं पॉपुलेशन में, समष्टि में, सेक्स रेशो। सेक्स रेशो जो है वो नर और मादा का जो रेशो है उसको हम सेक्स रेशो कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट लक्षण जो है वो डिस्पर्शन या वितरण या स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। किसी एक एरिया में जो नंबर है वो किस प्रकार से वितरित है, इसमें हम तीन प्रकार की वितरण जो है वो देख सकते हैं। नंबर 1 रेंडमली डिस्पर्स्ड। रेंडमली डिस्पर्स्ड में जो प्राणी हैं उनमें जो दूरी है वो किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, रैंडम है। तो ऐसा बड़ा कॉमन होता है और कॉमनली ये डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं आमतौर पर। देन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। इवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगभग जो प्राणी हैं उनमें जो दूरी है वो एक समान ही होती है। ऐसा उस पॉपुलेशन में देखने को मिलता है जिनमें जो प्रतिस्पर्धा है संसाधनों के लिए, रिसोर्सेज के लिए जो कंपटीशन है वो काफ़ी होता है। ऐसे में जो है वो बराबर की दूरी पर जो है वो स्थित होते हैं। आमतौर पे एक ही जैसी जो फसल है या एक ही जैसे जो पेड़ हैं उनमें ये इवन डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और बहुत ही कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है जिसको हम क्लस्टर्ड या ग्रुप्ड पॉपुलेशन कहते हैं। ऐसे में जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं वो सोसाइटी के रूप में रहते हैं और एक जगह एक समूह में रहते हैं। तो कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स का समूह में, कहीं पर
बहुत कम है या नहीं है, फिर एक समूह है, फिर कम है। तो ये समूह में पॉपुलेशन होती है और इसको हम क्लस्टर्ड पॉपुलेशन कहते हैं। एंड लास्टली डिस्पर्सल। डिस्पर्सल जो है वो एक पॉपुलेशंस में जो प्राणियों का आवागमन है, इसको हम डिस्पर्सल कहते हैं। ऐसे में यदि आप वन वे मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ पॉपुलेशन, तो वन वे अगर मूवमेंट देखते हैं तो एमिग्रेशन मतलब किसी पॉपुलेशन में से किसी प्राणी का बाहर निकल जाना, इसको हम एमिग्रेशन कहते हैं। और इमिग्रेशन किसी प्राणी का ऐड हो जाना, इसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। तो दूसरे स्थान से प्राणी आके वहाँ पर ऐड हो गया पॉपुलेशन में, और ये जो है वो इमिग्रेशन कहलाती है। और माइग्रेशन जो है वो टू वे मूवमेंट होती है, प्राणी का बाहर निकल कर फिर वापस आ जाना, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन आमतौर पे बर्ड्स में, फिशेस में या दूसरे मैमल्स में बहुत कॉमन होती है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशंस जो हैं वो वन वे मूवमेंट होती हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे पॉपुलेशन के और पॉपुलेशन डायनेमिक्स के कुछ पॉइंट्स थे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and positively subscribe this video. See you in next video. Thank you so much.